इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर 1 से वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से मात्र इतना ही ऑब्जेक्टिव हम लोगों को तैयार करना है फाइनल एग्जाम के लिए। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं पढ़ना है और इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो के माध्यम से फास्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो यदि आप 12th की फाइनल तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नौ निश्चयवाद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर में, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए तथा बी दोनों, यानी मानव भूगोल से और भौतिक भूगोल से। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है किस भूगोलवेता ने राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मन भूगोलवेता ने। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉल विडाल डी ला ब्लास ने, ठीक है। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय या किसने कहा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्सवर्थ हस्टिंगटन ने, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा मार्ग मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नई खोज। चलिए है प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तकनीक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिवहन। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांसिस बेकन। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 10 नंबर में किस भूगोलवेता ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो पर्यावरणीय निश्चयवाद तथा संभववाद के मध्य मार्ग को दर्शाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर ने। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मनुष्य प्रकृति का दास है या किस दर्शन की धारणा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियतिवाद का। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन में निम्नांकित में से कौन सामाजिक भूगोलवेता की उपशाखा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिकित्सा भूगोल। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कस्मास। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्र विज्ञान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइबरे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संभववाद से। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानवीय घटक। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकृति घटक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। और ये क्वेश्चन 2013, 15, 16 और 18 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ जो टेलर हैं उन्हें नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में है किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलन सैंपल ने। चलिए फिर आगे वाला 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन 15 और 23 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेटजेल। रेटजेल को मानव भूगोल का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि जियोग्राफिया जनरालिस के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, वारेनियर ने। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, 2012 में, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेटजेल, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुसियन फैब्रे ने।
जिस नंबर क्वेश्चन में मानव भूगोल मानव और पृथ्वी के अस्थायी क्रियाशील परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? और ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलन सी सैंपल ने। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एलन सैंपल। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीटर। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भूगोल का जनक माना जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनान को। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेलर ने। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि व्यवहारवादी भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट भूगोल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में मानव भूगोल विचारक के विकास की अभिव्यंजना है, न कि खोज का कोई तत्कालिक परिणाम। यह परिभाषा किसने दी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जीन ब्रून्स ने दी। ठीक है। चलिए फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 1990 दशक का भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर आधुनिकतावाद। फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ब्लास निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संभववाद से। एक से मात्र आपको 35 ही ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 से ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।